हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आज का जो पेपर था गणित का, वो आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग आज के एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आए होंगे। और कल आपका एग्जाम है संस्कृत का, 19 फरवरी को आप लोग का एग्जाम गया है संस्कृत का, जिसमें कुल आपको 1 से 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही भरने हैं। 50 से अतिरिक्त भरेंगे तो आपका 50 से अतिरिक्त जो होगा उसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, गिनती करके ही पूरे 50 क्वेश्चन ही आपको टिक करने हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। यह सेशन बहुत ही शानदार है, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, उसको भी यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपके एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो से टकराने वाले हैं। तो कृपया आप लोग यह सेशन को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी अपने एग्जाम में अच्छे ऑब्जेक्टिव स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है कि एतत् भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पदों से भरे। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्मा भी। क्या हो जाएगा? अस्मा भी। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राचीन काले, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राचीन काले शिष्य इति कथित कथते अस्म, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। जल्दी बताएंगे। 2 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतवेशी। क्या हो जाएगा? अंतवासी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मु- मुपादनम खाली स्थान इति, रिक्त स्थानों के उचित पद से भरे। जल्दी बताएंगे। 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जटा निर्धारा दृश्य खाली स्थान अवगहनते, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करे। तो जल्दी हो जाएगा, बताएंगे कि रिक्त स्थान में उचित शब्द कौन सा होगा। 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनीम। क्या हो जाएगा? मंदाकिनीम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। और आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना किसकी रचना की। जल्दी बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्रकाश की रचना की है। किसकी रचना की है? सत्य प्रकाश की रचना की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कन्यासी पद का अर्थ होता है। जल्दी बताएंगे। 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कन्यासी पद का अर्थ होता है छोटी। क्या होता है? छोटी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन समाजे अनेके दोषा खाली स्थान रिक्त स्थानों की उचित विकल्प से भरे। जल्दी बताएंगे। 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हम सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में आसन है लिखल। क्या लिखल है? आसन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। और आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। जल्दी बताएंगे। 8 का करेक्ट जवाब है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। कौन है? गौतम है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वार्थ किसको बढ़ता है? मित्र को, शत्रुता से, घृणा से, क्रोध से। जल्दी बताएंगे। 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट जवाब क्या होगा? शत्रुता से। किससे बढ़ता है? स्वार्थ शत्रुता से बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भुजंग पद का अर्थ होता है। जल्दी बताएंगे। भुजंग पद का अर्थ क्या होता है? 10 का करेक्ट जवाब हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्प हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। जल्दी बताएंगे। 11 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष से करता था? कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का कि न दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में किसकी उक्ति है। जल्दी बताएंगे। 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र का ये शुक्र ने बोला था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे है सेवमानह पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा। जल्दी बताएंगे। 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सेवमानह पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सेव जोर संचय। सेव जोर संचय इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सप्ताह जोड़ ठग से कौन सा पद बनेगा। सप्ताह जोड़ ठग से साप्ताहिक पद बनेगा। कौन सा पद बनेगा? साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल पे आएंगे। गौतम जोड़ तुमुन से, तुमुन पढ़ते से क्वेश्चन आ गया। देखिए बच्चों, गौतम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होता है। जल्दी बताएंगे। गौतम जोड़ तुमुन से कौन सा अथी होता है? जल्दी बताएंगे। 15 का करेक्ट जवाब गंतुम बनता है। क्या बनता है? गंतुम। ऑप्शन नंबर बी। 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गंतुम होता है। सॉरी, इसका गंतुम नहीं गमितुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमितुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संख्या पूर्वो द्विगुओं का उदाहरण निम्न में कौन सा है? जल्दी बताएंगे। सचिवालय, गोलगृहम, शताब्दी, पीताम्बरम। शताब्दी में देखिए, शताब्दी क्या हो जाएगा? संख्यावाची शब्द है ना, तो 16 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल पे आएंगे। अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? जल्दी बताएंगे। अ जोड़ उ के मेल से नया वर्ण कौन सा बनता है? ओ बनता है। कौन सा बनता है? ओ बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? जल्दी बताएंगे। 18 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकः सिहांत विभेति वाक्य में सिहांत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? जल्दी बताएंगे। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भित्रार्थ भृतार्थानाम भय हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? अपादान कारक में, संप्रदान कारक में, अधिकरण कारक में और करण कारक में। जल्दी बताएंगे। 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस पद में अनियर पढ़ते हैं? अनियर, जल्दी बताएंगे। किस पद में अनियर पढ़ते हैं? 21 नंबर का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जिसमें यम लगा होता है उसमें अनियर पढ़ते होता है। गम नियम, ये अनियर पढ़ते का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखेंगे कि महत्तम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? महत्तम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट जवाब त्व पढ़ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्व पढ़ते हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। कृत्वा अव्यय में कौन सा पढ़ते हैं? जल्दी बताएंगे। 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कृत्वा अव्यय में कौन सा पढ़ते होता है? 23 का करेक्ट जवाब हो जाएगा अक्त्वा पढ़ते। कौन सा हो जाएगा? अक्त्वा पढ़ते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जल्दी बताएंगे। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भाशय में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? जल्दी बताएंगे। शैशव संस्कार कितने होते हैं? 25 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे। तो इस शैशव संस्कार में 7 संस्कार होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पानी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है? 26 का करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे। किस में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अष्टाध्याय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे। अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे और 28 नंबर कह रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 28 का करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे। पराशर है। कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? जल्दी बताएंगे। 29 का करेक्ट जवाब किससे है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि उत्कर्ष पद का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भक्ता पीताम्बरम नमंती रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में कौन सा होगा? पीताम्बरम का पीताम्बरम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 31 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पीतम अमरम यस्य सह इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएंगे। 32 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उपसर्गों की संख्या कितनी है? 20 उपसर्ग है। संस्कृत में कितने उपसर्ग है? 20 उपसर्ग है प्यारे बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताएंगे आप लोग। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग। संस्कृतम में क्या है? सम उपसर्ग है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कृपया आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी यह एग्जाम के लिए कारगर साबित हो सके। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? जल्दी बताएंगे। 34 का करेक्ट जवाब कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को पूरा पूरा संपन्न करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। चलिए 35 नंबर है कि किस सर्वनाम पद में
षष्ठी विभक्ति है, जल्दी बताएंगे। अयम, अनेन, अस्य, अस्मिन, जल्दी बताएंगे। 35 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अस्य में षष्ठी विभक्ति है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वेदास खाली स्थान संति, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से करे। 36 का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी आप लोग बताएंगे। चतवारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि अस धातु की विधिलिंग आकार का रूप निम्न में कौन सा है? विधिलिंग आकार का रूप पूछ रहा है बच्चों। 37 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? यस्यात, क्या हो जाएगा? अस्यात, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि स्मृति किस धातु का रूप है? जल्दी बताएंगे, स्मृति किस धातु का रूप है? 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? स्मृति धातु का करेक्ट रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गजह मंदम 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 चलती वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति की किस सूत्र से हुई है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्रिया विशेषणम द्वितीय लगा है। क्या लगा है? क्रिया विशेषणम द्वितीय। मंदम मंदम मतलब चलने का कार्य कर रहा है, तो क्या है इसमें? क्रिया विशेषण द्वितीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ये नांग विकार इस सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा? यनांग विकार किस सूत्र का उदाहरण? जल्दी बताएंगे। 40 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राम अक्षना कना अस्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पठनम में कौन सा पढ़ते हैं? पठनम में कौन सा पढ़ते हैं बच्चों? जल्दी बताएंगे। 41 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ल्यूट पढ़ते हैं। कौन सा? जिसमें नम लगा होता है उसमें कौन सा पढ़ते हैं? ल्यूट पढ़ते होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि तरप पढ़ते किस पद में है? तरप पढ़ते किस पद में लगा है? जल्दी बताएंगे। 42 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। और 42 का करेक्ट जवाब है कि लघु तरह, क्या है? लघु तरह में तरप पढ़ते लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? जल्दी बताएंगे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? दयालु थे, ईमानदार थे, क्रूर थे, दुष्ट थे? जल्दी बताएंगे। 43 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ईमानदार मंत्री थे। कैसे मंत्री थे? ईमानदार। लेकिन आजकल जो मंत्री है सब क्या है? करप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? जल्दी बताएंगे। 44 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 है संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है, अल्प, क्या है? अत्य अल्प है। जल्दी बताएंगे। 45 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विपुल है। क्या हो जाएगा? विपुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? जल्दी बताएंगे। 46 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गंगा देवी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि अहो अभिसाम किमकारी खाली स्थान स्पृहा ही न पद्य किस पुराण से संकलित है? जल्दी बताएंगे। 47 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भागवत पुराण से। कहाँ से है? भागवत पुराण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय धारा कैसी है? जल्दी बताएंगे। भारतीय धारा कैसी है? 48 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विशाल धारा। भारतीय कैसी धारा है? विशाल धारा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मनोहर जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? जल्दी बताएंगे। मनोहर जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? मनोहरी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दृश्य धातु के ल्युट लकार का रूप निम्न में कौन है? ल्युट लकार का रूप कौन है? 50 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। ल्युट लकार का पश्यति। क्या हो जाएगा? पश्यति ल्युट लकार का रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? जल्दी बताएंगे। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से, कल्प से, छंद से, निरुक्त से? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा से होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है? जल्दी बताएंगे। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? ऑप्शन नंबर बी नृत्य है। कैसा है? नृत्य है। इसका नृत्य करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि नमस्ते में कौन सी संधि है? 53 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नमस्ते में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि इत्यादि में किन किन वर्णों की
की संधि हुई है, जल्दी बताएंगे 54 का करेक्ट जवाब। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 54 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अ जोड़ ई। कौन सा संधि हुई है? अ जोड़ ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि परोपकार का विग्रह क्या हो जाएगा? परोपकार का विग्रह क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे 55 का करेक्ट जवाब। परस्य जो परस्य उपकार क्या हो जाएगा? परस्य उपकार इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताएंगे 56 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा उपसर्ग पूछा है प्यारे बच्चों? तो जल्दी बताएंगे 56 में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि पंचनामा वटनाम समाहार का समस्त पद क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे 57 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 57 का करेक्ट जवाब पंचवटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचवटी। समास पढ़े ना, पंचवटी कौन सा समास है? जल्दी आप लोग बताएंगे। द्विगु समास है, समझ गए? तो इसका संस्कृत विग्रह क्या हो जाएगा? पंचानाम वटानाम समाहार। 57 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पाएंगे। पटना नगर किसकी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? जल्दी बताएंगे पटना नगर की पालिका देवी कौन है? 58 का करेक्ट जवाब पटन देवी। कौन है? पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आश्रित रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। जल्दी बताएंगे 59 में करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 59 में करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट जवाब दसम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दसम। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। इसका हिंदी उच्चारण ये होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का, चीन का, श्रीलंका का, जापान का। जल्दी बताएंगे 60 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कहाँ का था? तो यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का था, ठीक है। पक्षयति पद में कौन सी धातु है? जल्दी बताएंगे 61 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पक्षयति शब्द में कौन सी धातु है? तो पच धातु है। कौन सी धातु है? पच धातु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? जल्दी बताएंगे नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। 62 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट जवाब नद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नदी शब्द का धातु पूछ लिया है, कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति पूछा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि नित्य श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्षमा। क्या हो जाएगा? क्षमा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आचार्य खाली स्थान हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। जल्दी बताएंगे 64 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्रोधम। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी क्रोधम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि उद्योगिनी पुरुष पुरुष मुपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आलस कथा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आलस कथा से ली गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? जल्दी बताएंगे शिक्षा कर्म को, धर्म कर्म को, अहिंसा को, सत्य कर्म को। जल्दी बताएंगे 66 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा कर्म को मानकर। किसको? शिक्षा कर्म को मानकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जल्दी बताएंगे 67 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद इनके रचनाकार है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 85। क्या हो जाएगा? 85। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कथम मराकत तत्वी विश्वास किसकी उक्ति है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि तवी युष्मद
शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तभी युष्मत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जल्दी बताएंगे। 70 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सप्तमी। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि ऐ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऐ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे आप लोग। 71 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आय बनता है। क्या बनता है? आय बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 72 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम। क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम। उपनगरम को नगरस्य समीपम बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? जल्दी बताएंगे। 73 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कौन सा विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा? जल्दी बताएंगे। 74 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साधुना। क्या हो जाएगा? साधुना इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि राघव पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है? जल्दी बताएंगे। तद्धित प्रत्यय का बात आ गया प्यारे बच्चों। 75 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अन प्रत्यय। कौन सा? अन प्रत्यय इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है शिव जोड़ छया की संधि क्या होगी? जल्दी बताएंगे। 76 का करेक्ट जवाब शिव जोड़ छया से कौन सी संधि बनेगी? शिव छया बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधायिका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विधायिका पद का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? 77 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का विद्या जोड़ एका से विधायिका बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि गति रीति में कौन सी संधि है? जल्दी बताएंगे। 78 का करेक्ट जवाब गति रीति में कौन सी संधि है? 78 कौन सा है? यन संधि है। कौन सा संधि है? यन संधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है? जल्दी बताएंगे। उभय पद कौन सा किस समास का प्रधान होता है? 79 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का। कौन सा समास का? द्वंद्व समास का। ठीक है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है यानी उसे हम द्वंद्व समास करते तो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? कर्मण्य वीरः। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि यथा नदः स्नान क्या है? अस्य अस्येन दामना खाली स्थान पुरुष मुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? जल्दी बताएंगे। 81 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 81 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि अत्येति पद का अर्थ क्या है? अत्येति पद का अर्थ क्या है? 82 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पार कर जाता है। क्या हो जाता है? पार कर जाता है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्यावधि अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। 83 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी बताएंगे। अद्य जोड़ अवधि। अद्य जोड़ अवधि से क्या बनता है? अद्यावधि बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि अत्युत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग? अति उत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताएंगे। 84 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 84 का ऑप्शन नंबर डी अति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग? अति उपसर्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय पद में कौन सा समास है? 85 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? 86 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे। 86 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सॉरी ये तो इसमें टिक कर दीजिए। चलिए 86 का ऑप्शन नंबर डी सप्तमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तमी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? 87 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए तृतीय विभक्ति। बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि मातृ किस शब्द का रूप है? मातृ किस शब्द का रूप है? जल्दी बताएंगे। 88 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। मातृ किस शब्द का रूप है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब मातृ शब्द का किस शब्द का है? मातृ शब्द का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आएंगे। पीत किस धातु का रूप है? जल्दी बताएंगे। पीत किस धातु का रूप है? 89 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पा धातु का। किस धातु का? पा धातु का। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। 90 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, डिम्प प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि गतम में कौन सा पढ़ते हैं, जल्दी बताएंगे गतम में कौन सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, अक्तवा पढ़ते, क्या हो जाएगा, अक्तवा पढ़ते हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि लेप प्रत्यंत अव्यय में कौन सा अव्यय निम्न में कौन सा है, जल्दी बताएंगे। 92 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी उपगम्य, क्या हो जाएगा, उपगम्य प्रत्यय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे आएंगे और 93 कह रहा है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में कौन सा हो जाएगा। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, रानी होता है, राजकुमारी होता है, रागी होता है, राजपत्नी होता है। जल्दी बताएंगे। 93 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, रागी, क्या हो जाएगा, रागी। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, जल्दी बताएंगे। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, 94 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ती प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि जनता पद किस तद्धिति प्रत्यय से बना है। जनता पद, जल्दी बताएंगे। 95 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ठय प्रत्यय से। कौन सा प्रत्यय से, ठय प्रत्यय से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि वीरता भवंती रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विशेषण से करे, जल्दी बताएंगे। 96 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है